बात करते हैं एक्सरसाइज जो है 5.2 जिसके बारे में। तो उससे पहले हम इस चार्ट को देखेंगे। इसमें आपका क्या लिख रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, डी आपका कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो अब इसमें देख रहे हैं आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे पहले वाले में आप देखिए कि आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन आपको मालूम करना है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सारे में आप देखेंगे, जैसे पहले वाले में देखेंगे कि आपको ए की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है और एन की वैल्यू दे रखा है, तो ये फाइंड करना है। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि आपको ए की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, सॉरी डी की वैल्यू नहीं दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है और ए एन की वैल्यू दे रखा है। मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं ए एन और डी, इन चारों में से आपको केवल एक ही पता करना है सभी क्वेश्चन में। तो इसको आप कर लीजिएगा। एक बहुत बेहतर तरीका है, मतलब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन अगर उनका आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप समझ लो कि बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, ठीक है। आप इसमें लिखा है 30 टर्म ऑफ द एपी, आपका एपी लिख रखा है। एपी क्या आपका, सबसे पहले एपी क्या आपका 10, 7, 4, ये आपका एपी है। और जब एपी की बात करते हैं तो तब आप दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले ए और उसके बाद डी की जो वैल्यू वो हमको फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है पिछला माइनस अगला 7 माइनस 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ये आपका हो गया। और पूछ रहा है कि A30 टर्म क्या होगा आपका, तो सिंपल सी बात है A30 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस एन माइनस टी। एन की वैल्यू कितनी है आपका 30 है, क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा आपका A प्लस 29 डी। बस ए की वैल्यू पुट करिए 10 और डी की वैल्यू -3, आपको A30 मिल जाएगा। वैसे ही आपका 11th पूछा है, कर लेंगे। इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब बोल दिया कि AP, जब ये आपको AP बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको A मिलेगा और D ही मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें पूछ रहा है मिसिंग टर्म क्या होगा, मिसिंग टर्म क्या होगा। तो आपका पहला टर्म दूसरा टर्म, पहला A हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, और A3 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो A मालूम है आपको, 3 मालूम है 26, तो D की वैल्यू निकाल ही लोगे आप लोग, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78, कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा। तो जाहिर सी बात है जब बोल दिया विच टर्म ऑफ AP, जब AP वो बोल ही दिया तो आप समझ जाइए कि 3, 8, 13, 18, ठीक है, डॉट 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 78। अब AP इसको बोल दिया तो आपको ये A हो गया और D इक्वल टू क्या हुआ 8 माइनस 3, कितना हो गया आपका 5 हो गया। आपको A मिल गया, आपको D मिल गया, दोनों मिल गया और आपको बताना 78। तो बस सिंपल सा है कि वही फार्मूला आप रखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो AN की जगह पे आप 78 रख देंगे। 78 इक्वल टू A की वैल्यू आपकी 3 हो गई, N की वैल्यू क्या हो गई, N की वैल्यू हमको पता ही करना है कि चौथा टर्म है, और D की वैल्यू आपको यहाँ 5 मिल गई। तो सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। A की वैल्यू 3 प्लस N नहीं मालूम, N पता करना 1, और D की वैल्यू कितनी है आपकी 5। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 78 जो है वो चौथा टर्म आपका है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स होंगे। ये भी बहुत आसान है आपका। अब ये आपका A फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका L लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। D निकालना है तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा कि 13 माइनस 7, तो आपका 13 माइनस 7। तो सबसे पहले हम इसको D को क्या करेंगे, D इक्वल टू क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 13 माइनस 7, जब 13 में से 7 माइनस करेंगे आप, ठीक है,
13 में से आप जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो डी आपका निकल गया। फिर वही फार्मूला सिंपल सा, क्या आपका फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन जो है आपका लास्ट टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 205 रखेंगे, ए की वैल्यू 7 हो गई प्लस एन, एन जो है वो एन एस टर्म, तो पूछा हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे एन वैसे ही रह जाएगा 1 और डी की वैल्यू कितनी आपने निकाली 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें बोल रखा है कि जो -150 है वो इस एपी में आता है कि नहीं। तो इसको करने के लिए बस वही जनरल जो फॉर्म है आपका एपी का उसको देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपका ए आपका 11 हो जाएगा। अब देख ही रहे हैं ए आपका 11 हो गया, डी जो हो गया आपका 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं इसमें। अब इसको करने के लिए तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन आपका 1 माइनस 150 इक्वल टू ए कितना हो गया आपका 11 प्लस एन कितना हो गया, एन वही रहेगा, पता ही करना है, -1, डी की वैल्यू कितनी होगी -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -150 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 -3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका -161 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 -3। अब इस माइनस को ये जो मल्टीप्लाई उधर ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब भी हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको डिवाइड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -161 अपान, यहाँ पे पेज चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा -161 अपान -3 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -161 अपान 3, ये नहीं माइनस ये कैंसिल हो गया आपका, ऊपर कैंसिल ही हो गया तो इसको हटा देंगे। फिर ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 164 अपान 3। अब जब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे तो इसमें आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जबकि आप एपी को देख रहे हो तो इसमें आप देख रहे हो कि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और ये पूरी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं माइनस में मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा ऐसे, क्या आपका एपी क्या आपका, एक बार देख लेते हैं 11, 8, 5, 2। जब इसमें हम आगे ऐसे बढ़ेंगे तो सारी वैल्यू माइनस में होती जाएंगे। तो ये जब आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, तो आपको ये जो A50 जो वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, लेकिन आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट नहीं है, यानी जो ये -150 है वो इस AP का टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड द 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, सिंपल सा जो बोल रहा है उसको आप समझिए। तो जैसे बोल रहा है कि आपको फाइंड करना 31st, लेकिन आपका कह रहा है कि 11th टर्म कितना दिया है, तो A11 क्या हो जाएगा A प्लस 10D। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं A11 38 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा आपका बोल रहा है कि 16 टर्म्स जो है A16 जो है आपका क्या है, A16 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 15D। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा A16 आपका कितना दे रखा है 73, तो 73 इक्वल टू A प्लस 15D। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा D की वैल्यू, और उस D की वैल्यू से हम लोग A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 10D इक्वल टू 38। दूसरा क्या हो जाएगा आपका
ए प्लस 15d इक्वल टू 73। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आपको -5d मिलेगा, और इक्वल टू जब इसको माइनस करोगे तो 13 में से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5, और आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस 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 कैंसिल, 5 से अब d की वैल्यू क्या मिल गई 7। तो अब यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है, जैसे आप देख रहे हो A11 जो है आपका दे रखा है, तो A11 में आप d की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू मालूम चल जाएगी। और लास्ट में आपसे पूछ रखा है 31st टर्म, तो A31 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 30d। तो यहाँ से आपको d मिल गया, और इस d को हम इक्वेशन 1 और 2 में रख करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 31 मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त किस सेंस में कि ये आपसे पूछ रहा है कैसे, मतलब पहले तो देखिए आप, एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म है, जिसमें आपका थर्ड टर्म इतना दिया और लास्ट टर्म इतना दिया। फाइंड द 19 टर्म। अब इस चीज़ को कैसे उलझाए आप देखिए, मान लीजिए आप इसको थर्ड टर्म दे रखा है 12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a प्लस 2d बराबर 12 लिख सकते हो। और कह रहा है लास्ट टर्म दिया 106, और कह रहा है टोटल कितने 50। तो बात कर रहा है a50 की, तो a50 क्या हो जाएगा आपका a प्लस 49d, और a50 की जगह पे हम उस वैल्यू को रख देंगे। जब इस वैल्यू को रखेंगे आगे तो क्या हो जाएगा आपका 106 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 49d। अब यहाँ से इस वैल्यू जब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2, तो हमको d मिल जाएगा, और हम फिर वही A29 वाला वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे 9 क्वेश्चन जो है उसमें आप देखिए, इफ़ थर्ड टर्म्स एंड द 9 टर्म्स ऑफ एपी आर इतना एंड इतना, यानी थर्ड टर्म दे रखा है। अब देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब थर्ड टर्म का डिस्कशन पहले किया है, तो पहला वाला नंबर थर्ड टर्म हो जाएगा। 9 टर्म का दूसरी बार किया तो दूसरा वाला आपका 9 टर्म हो जाएगा। इस मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, यानी जिसके बारे में पहले बात किया है पहली वैल्यू उसकी, जब दूसरी बार जिसकी बात किया दूसरी वैल्यू उसकी। तो विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 0, तो कौन सा टर्म आपका 0 होगा, तो इसको आप वैसे ही निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए 17 टर्म्स ऑफ एन ए पी, आपका बोल रहा है कि 17 टर्म जो है ए पी का वो क्या आपका जो 17 टर्म्स हैं वो ए पी का क्या है, द 17 टर्म्स ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाई 7। 17वां जो टर्म है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से। 17वां टर्म जो है आपका क्या है 7 ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हम जनरल सा एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे देखिए आप इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहीं पे इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि 70 टर्म्स ऑफ ए पी, तो अब सिंपल सी बात है A70 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 15d हो जाएगा, a प्लस 16d हो जाएगा क्योंकि 17 पूछ रखा है। और जब आपका 10 टर्म की बात करा है तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका a प्लस 9d हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 70 टर्म्स ऑफ एन ए पी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय द 7। जो 17 टर्म्स है वो ज़्यादा है किससे, वो 7 ज़्यादा है 10 टर्म्स से। तो आपका क्या लिखोगे इसमें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके आओगे तो प्लस है इधर, अब इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका कि ये A17 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा A10 हो जाएगा। और फिर अब इसको सॉल्व करोगे, यानी जो ये वैल्यू है A17 की यहाँ पुट करो, 19 की 10 की यहाँ पुट करो, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करा। 11 विच टर्म ऑफ ए पी इतना विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो सबसे पहले हम इस ए पी में ए को फाइंड करेंगे, डी को फाइंड करेंगे, तो 15 में से 3 जाएगा तो डी 12 हो जाएगा आपका। कह रहा है कि कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा किससे, 54 टर्म से। तो जाहिर सी बात है कि जब हम बात करते हैं A54 की, किसकी बात करते हैं,
A54 की बात करेंगे तो A प्लस 53D हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको A की वैल्यू भी मिल गई और D की वैल्यू भी मिल गई। हाँ, A की वैल्यू भी मिल गई और D की वैल्यू भी मिल गई। जब A और D की वैल्यू मिल गई तो आप निकाल ही लोगे A54 क्या होगा। और A54 में जब हम लोग कर रहा है कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा 54वें टर्म से। तो जो भी आपका इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 132 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद उसको an इक्वल टू a प्लस n-1 पे चेक करेंगे। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए A3 हो गया आपका। A क्या हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो लास्टली आपको मिलेगा 639। अब कह रहा है कि A54 में जब हम 32 ऐड कर रहे हैं तो ये कौन सा टर्म होगा, यानी इसमें हम लोग 132 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब 132 आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा टोटल कितना मिल जाएगा 771। अब इसको हम लोग इस फार्मूले पे रखेंगे, किस पे, an इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे रखिए 771 इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n-1 और d की वैल्यू 12। सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अब कह रहा है कि 2 AP हैव द कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10 टर्म इज़ 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, मतलब 2 AP है। जैसे मान लेते हैं 2 AP हम लोग ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN। दूसरा हम लोग ले लेते हैं B1 B2 B3 डॉट 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 BN। अब कह रहा है ये 2 AP है। अब दोनों AP में क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों AP का जो 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अगर मान लेते हैं कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस आपका C हो जाता है। क्या हो जाता है, C हो जाता है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। अब दोनों का जो 100 टर्म है, यानी A100 और B100, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब अंतर, यानी माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का लॉजिक है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो आप 1000 टर्म्स में क्या डिफरेंस होगा। सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, an माइनस bn कर लेंगे, an माइनस bn कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि an माइनस bn आपका आपने पढ़ा ही है कि 100 आ रहा है। तो वैसे जैसे मान लो इस AP में हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंस निकालना है तो an माइनस bn कर लेंगे। अगर यहाँ पे कह दे कि A100 माइनस B100 कर रहे हैं तो आपको इतना मिल रहा है। तो इसी तरह आप इसको रख करके सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा कुछ उस तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे बोला हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट्स नंबर, तो कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो अभी कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 3 डिजिट्स आपका 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 999 तक। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब 3 डिजिट्स के नंबर की बात करा जो डिविजिबल बाई 7, 7 से क्या हो जाए आपका डिविजिबल हो जाए। तो जब हम बात करेंगे तो पहले चेक करना पड़ेगा कि 7 से कौन डिविजिबल है कौन डिविजिबल नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, मतलब इसको चेक करते हैं, तो जैसे हम कहें 105, तो आई थिंक 105 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल है। पहला नंबर है जो 105 जो 7 से डिविजिबल है। अब बाकियों में हम क्या करेंगे, आप 7 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो जब बाकियों में 7 जोड़ना, जैसे इसमें हमने 7 जोड़ा, ये A1 है, जब इसमें हमने D जोड़ा प्लस D किया तो आपका 112 मिला। फिर इसमें हमने 7 जोड़ा तो 100 आपका 19 मिला, 119। तो आपको एक AP मिल गया यहाँ पे 105, 112, 109। तो ये आपका A हो गया और D कितना हो गया आपका 7 हो गया। अभी हमें पता करना है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, तो उसको हम चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। तो आप जब एक एक नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 994।
तो फार्मूला बस पुट कर दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1d। ए एन की वैल्यू कितना लास्ट, ठीक है, हमको निकालना है कि टू हाउ मेनी डिजिट्स, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा है, कॉन्सेप्चुअल है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड इतना। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 से डिविजिबल नंबर, या बोल सकते हैं 4 का जो टेबल पढ़ते हैं आता है, जैसे 12 से स्टार्ट होगा। जैसे आपसे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। जब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 की बात, तो कह रहा है कि 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो आपका 12 हो जाएगा 4 से डिविजिबल, 16 हो जाएगा, फिर आपका 20 डॉट 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 डॉट। और इसमें 250 में चेक करने के लिए कि इसमें क्या होगा, तो आपको मालूम ही होगा कि 4 से वही नंबर, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाएंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 50 होगा नहीं 49, लेकिन 48 हो जाएगा। तो आपका लास्ट डिजिट जो होगा 248 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने मल्टीपल्स हैं। तो जाहिर सी बात ये आपका ए हो गया, डी आपका 4 हो गया, कर ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। डायरेक्ट आप वैल्यू रखिए, ए एन की क्या, ए एन जो है वो आपका लास्ट मालूम ही चल गया 248 इक्वल टू ए आपका 12 हो गया प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना हो गई 4। सॉल्व कर दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी मतलब आपके समझने पे है। अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। कह रहा है कि 2 AP दे रखा है 63, 65, 67 और इतना। तो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पे nth टर्म दोनों का क्या हो जाए इक्वल है। मतलब 2 AP है, 2 AP है, तो एन की कौन सी वैल्यू दोनों मतलब ए एन मतलब कौन सा टर्म जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग करने से पहले मतलब क्या करेंगे, वही जो जनरल फार्मूला ए एन प्लस एन माइनस 1d, इसको आप यूज़ करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन ए पी हुज थर्ड टर्म इतना 7 टर्म एक्सीड बाई द 5th टर्म बाई इतना। ये वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था उसी पर एक्सीड वाला, ठीक है, ऊपर दिया था आपका, किधर गया, हाँ ये वाला 10 वाला, उस पर आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज आपका 20 टर्म, ये भी आप लोग कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको कर पाओगे। जब अब बात करते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इसमें, और इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, इसका डेरिवेशन हमने आपको बताया था, और इसमें आप देख ही सकते हैं कि कैसे डेराइव किया है। एक बार इसमें भी देख लीजिए एनसीईआरटी का, ये आपका पहला है, और इसको हम लोग रिवर्स कर देते तो ये हो जाता है। फिर जब दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए हमने इसको जोड़ा तो 2s हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को जब जोड़ते हैं हम, तो जब ये आप इसको जोड़ोगे ऐसे करके ऐसे, तो आपको ये मिलेगा 2a प्लस एन माइनस डी। फिर जब आप इसको ऐड करोगे इससे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है, बार बार, और कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो यही आपका है कि n से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 इधर से इधर हो गया, ठीक है। कर द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, एफ फार्मूला हो गया। और आप जब इसको ब्रेक करोगे 2a का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए एन, तो यहाँ पे हमने ए एन रख दिया, और ए एन को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस का फार्मूला क्या, n/2 a प्लस एल। अब इसमें ध्यान रखना है कि a प्लस एल कब यूज होता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहता है, तब आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्ज़ाम्पल आप सारा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से आपको क्वेश्चन करने का तरीका मालूम होता है, और ये जो तरीके होते हैं इसको कोई भी मतलब कोई भी इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है। बाकी ये देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज इतना सा, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाई, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। अब ये 5.3 में कुछ नहीं दिया, जस्ट फाइंड द सम। अब 10 का सम पूछा, 10 टर्म का सम पूछा, तो आप कर ही लेंगे, सिंपल सा फार्मूला पे पुट करिए, सारा क्वेश्चन आपका
आ जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ इतना, कितने टर्म्स लेंगे तो मतलब हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इसमें कितने टर्म्स लेंगे कि हमको इतना मिल जाएगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आप वही वाला एस वाला फार्मूला रखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब रखिए a की वैल्यू मालूम है आपको, d की वैल्यू मालूम है आपको, और सम भी मालूम है, तो यहाँ पे आप वही कर दोगे 636 बराबर n/2 2a की वैल्यू 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, पूरा आपका यही दिया हुआ है। बाकी आप इसको देख लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इक्वल टू इतना। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स बताना है जिसमें आपका डी दे रखा है और 22nd टर्म आपका दे रखा है। तो अब इसमें सम का पता करना है, तो सिंपल सा बात है, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। कैसे कि s का फार्मूला क्या है आपका, s इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये आपका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कह रहा है कि 22nd टर्म आपको दे रखा है, 22nd टर्म। तो 22nd टर्म कैसे करेंगे, तो a 22 बराबर क्या होता है, a प्लस 21d रखा है, a प्लस 21d दे रखा है। तो आप लोग मालूम है कर लेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे 149 जब आप रखेंगे a प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। और जब a की वैल्यू, सबसे बड़ा चैलेंज a ही का है क्योंकि d मिल गया हमको, और जब a पता कर लेंगे तो सम भी पता कर लेंगे। तो पहले आप सारे क्वेश्चन को करिए, फिर कोई डाउट्स होता है तो आप पूछिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6, तो फर्स्ट पॉजिटिव, तो आप 40 की बात करेंगे तो 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। तो 6 हो गया, 12 हो गया, आप ऐसे करते करते जाएंगे। और टोटल आपको कितना मालूम करना है, 40। तो सम निकालना है, तो आपका a मालूम हो गया, d आपका 6 हो गया, तो कर लीजिए n/2। n की वैल्यू आपको मालूम है 40 पूछ रहा है, 40 रख देंगे, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d कर देंगे तो हो जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो ये भी है 15 मल्टीपल पता करना है। तो 8 8 दूना 16, 8 को 24, ऐसे करेंगे a और d मिल जाएगा, n की वैल्यू 15 रख देंगे, हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 49 तक जाएगा, तो 49 आपको लास्ट मालूम चल गया और 1 आपको फर्स्ट। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आप उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। और ये जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, इस पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एपी बनाएंगे, ठीक है, और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, ठीक है, ख़त्म हुआ। और हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल के बारे में। और जो भी कुछ आपको डाउट्स होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हमसे सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, टेक।